राजधानी दिल्ली में लोगों के सिर पे मंडरा रहा है यमुना नदी में बाढ़ का खतरा। आपको बता दें कि लगातार यमुना नदी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी यमुना का जो जल स्तर है वो 205.54 मीटर दर्ज किया गया है, जबकि 205.33 मीटर खतरे का निशान माना जाता है। तो साफ तौर पे यमुना नदी जो है वो इस वक्त खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से कई लोग, कई परिवार जो हैं वो उस पानी से प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में रेखा सरकार ने राजधानी दिल्ली के मयूर विहार इलाके में, जहां पर इस वक्त हम मौजूद है, वहां पर 100 बाढ़ राहत शिविर कैंपों का आयोजन यहां पर लगाए हैं, ताकि लोगों को यहां पर जो है वो मदद मिल सके और यहां पे जो उनकी प्राथमिक सुविधाएं जो लोगों को दी जा सके उसका सरकार ने कहीं ना कहीं ध्यान रखा। आपको एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो कैंप्स हैं ये किस तरीके से होते हैं। ये ऊंचे ऊंचे कैंप यहां पर लगाए जाते हैं ताकि लोगों को किसी तरीके की दिक्कत का यहां पे सामना ना करना पड़े। जो बारिश होती है, जो धूप आती है, उससे लोगों को कहीं ना कहीं आराम मिल सके। यहां पे जो प्राथमिक सुविधाएं हैं लोगों को वो दी जा सकती हैं। आप यहां पे आप देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो किस तरीके से प्रभावित होते हैं। इन बच्चों को, इनके परिवार वालों को अपना घर द्वार छोड़ करके आना पड़ता है जहां पर ये रह रहे होते हैं, चूंकि यमुना नदी का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। और ये जो एक परेशानी है वो एक साल की परेशानी नहीं है, पहली बार की परेशानी नहीं है। ये एक ऐसी परेशानी है जो लोगों को हर साल कहीं ना कहीं इस परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये लोग अपना घर द्वार छोड़ करके आते हैं, अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को यहां पर लेकर के आते हैं और उसके बाद यहां पर इनको सरकार यहां पर रखती है और इनको जो प्राथमिक सुविधाएं दी जा सके वो सरकार इनको देने की कोशिश करती है। आगे चल के आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहां पे जो कैंप्स हैं वो लगाए गए हैं। दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि जो कैंप है वो लगाए गए, इधर भी कैंप लगाए गए हैं और इस तरफ भी जो लोग हैं वो कैंप लगाए गए हैं। यहां पे प्राथमिक सुविधाओं के लिए सरकार यहां पे लोगों को खाने पीने का जो सामान है वो देती है, समय समय पे लोगों को खाना दिया जाता है और उसी के साथ डॉक्टर्स का भी इंतजाम किया जाता है कि अगर किसी की तबीयत खराब हो या किसी को कोई मेडिकल फैसिलिटी की तुरंत में या तत्काल में जरूरत पड़ती है तो उनको किसी तरीके की दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े, उनको वो जो प्राथमिक सुविधाएं हैं उसका वो लाभ उठा सके। तो इसी के लिए आप देख सकते हैं कि जो कैंप है वो लगाए गए हैं। ये लोग यहीं पर फिलहाल रहेंगे क्योंकि लगातार यमुना नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है। हालांकि जिस तरीके से हमने देखा कि इस बार पहाड़ों पर लगातार बारिश जो है वो काफी तेज हो रही है, राजधानी दिल्ली में भी काफी ज्यादा तेज बारिश देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से यमुना नदी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी 205.54 मीटर यमुना नदी का जल स्तर दर्ज किया गया और उसी के साथ साथ हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से 36,000 क्यूसेक पानी आज छोड़ा गया और उसी के साथ वजीराबाद डैम की हम बात करें तो वहां से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। तो ये जो बाढ़ का खतरा है वो राजधानी दिल्ली के निचले इलाकों पे लगातार मंडरा रहा है। जो बाढ़ की चेतावनी है वो साफ तौर पे राजधानी दिल्ली पे जारी कर दी गई है। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? परशुराम मंडल। तो ये हर साल यमुना में लगातार बाढ़ आती है, हर साल जो जल स्तर है वो खतरे के निशान को पार कर जाता है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत दिक्कत के सामना करना पड़ता है सर। हम लोग के तो काफ़ी दिक्कत मतलब हो जाते हैं और यहाँ हम लोग सब्जी का खेती बाड़ी, जितने भी हम लोग यहाँ हैं तो सब किसाने हैं, सब खेती बाड़ी करने वाले हैं और सभी जो है लोबिया, तोरी, भिंडी सभी ऐसे लगा रखे थे। जमने के बार आया सब ऐसे डूब गया उसमें। कुछ थोड़ा बहुत जो है सर डीडीओ वाले आन के जोत दिया है, सारे फसलें ख़त्म हो गया है और हम लोग अभी बाल बच्चे जो है भूखे के नौबत चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं कि ये आप देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी यहाँ पर इनके साथ मौजूद हैं। तो बच्चों को यहाँ पर लाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता होगा, तो क्या कुछ और परेशानियाँ आपको देखनी पड़ती हैं? बहुत परेशानी देखने पड़ते हैं। बच्चों को जो है पानी में तैर के लाने पड़ते हैं सर। हम लोग के जुग्गी नीचे में पड़ जाता है तो रास्ते में जो है काफ़ी पानी हो जाता है। इसके बाद जो जब आते हैं तो बच्चों को जो है कंधे में ले करके जो है पार होते हैं सर हम लोग। तो सरकार की तरफ से जो यहाँ पर कैंप लगाए गए इसका आप पूरा लाभ उठा पा रहे हैं? क्या कुछ आपको यहाँ पे सुविधाएं मिल रही हैं? एक बार बताएंगे कि खाने पीने की सुविधाएं और क्या कुछ मिल रहा है? हाँ सर, खाने पीने की सुविधाएं तो मिल रहा है, पर वही है कि हम लोग पक्की चावल खाते हैं, यहाँ कच्ची चावल मिलते हैं, पर जो भी मिल जाते हैं बस 2 टाइम खाना मिलते हैं, दोपहर में एक शाम को मिलते हैं सर। डॉक्टर्स का भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं? हाँ, डॉक्टर भी आए एक दिन तो खैर। तो आप यहाँ पे जैसे कि साफ तौर पे लोगों को सुन सकते हैं कि यमुना का जल स्तर बढ़ने से इन लोगों को साफ तौर पे दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे ये जो परिवार हैं इनको दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इनके छोटे छोटे बच्चों को ये लेकर के अपना पूरा सामान लेकर के ये लोग यहाँ पर आते हैं और ये जो इनका कई जो सामान है वो पानी से प्रभावित हो जाता है, बह जाता है। काफ़ी कुछ बर्तन इनके जो होते हैं, खेत जो होते हैं वो बह जाते हैं, तो फसल जो है वो पूरी तरीके से खराब हो जाती है। सामान का भी तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान और दिक्कत और परेशानियों का सामना ये लोग करते हैं।
हैं, जिसपे कहीं ना कहीं सरकार भी पूरा ध्यान देती हुई नजर आ रही है। राजधानी दिल्ली में रेखा सरकार ने यहाँ पे मयूर विहार में ऐसे 100 बाढ़ राहत शिविर कैंप जो है वो लगाए हैं, ताकि जो लोग यमुना नदी के जलस्तर से, बढ़ते जलस्तर से प्रभावित हो रहे हैं, उनको जो प्राथमिक सुविधाएं हैं वो दी जा सके। तो आप देख सकते हैं कि अब ये देखने वाली चीज होगी कि लगातार ये जो बारिश राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है, ये आखिर और कब तक चलती रहेगी और कब तक इन लोगों को इसी यमुना के लगातार बढ़ते जलस्तर से आने वाली परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ आप बने रहिए मेरे साथ में देवांश पांडे, कैमरामैन राम त्रिपाठी के साथ, सूर्य समाचार दिल्ली।